जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के महामहिम उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी परम आदरणीय मंच, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल जी के उन्होंने हमारे आने का समय निकाला और विकास किया। हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। महामहिम का हमारे बीच पधारना संस्कृत के समाज के प्रति बहुत ही विकट समय में उन्होंने हमारे प्रदेश के शासन विभाग और अद्भुत कुशलता से इनके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में इनका बहुत बड़ा आपका भी हमारे ओर से हार्दिक स्वागत। और संस्थान के माध्यम से का विचार और उस कार्यक्रम को कार्यरूप देना इन्हीं का सब प्रयास है। अनुरोध को स्वीकार करके इस पुरस्कार सम्मान में दिल्ली से हमारे आपका हार्दिक स्वागत। इसके अतिरिक्त स्वामी जी सूरत गिरी मामला हरिद्वार के ग्रामीण अध्यक्ष और संन्यास आश्रम विवेकवाद मुंबई के अध्यक्ष हैं। 18 वर्ष की आयु में स्वामी जी पहली बार ब्रह्मचारी के रूप में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 6 मई 1981 को इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। स्वामी जी तथा वेदांत कार्य संशोधन संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से तो MA मैथ हो, मेडिसिन हो, बाकी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तृत द्वार खुल जाता है। समाज में सबसे बड़ी समस्या अपने विरासत को सदियों पर रखने, सदियों से हमने संस्कृत को पूजा पद्धतियों के ज्ञान देखने का काम नहीं। सिपाही भी बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासा भी नहीं दिखाई। हम भूल गए कहीं कहीं कौटिल्य सोच बड़ा हमें
परम मनोज भास्कराचार्य जैसे प्रकांड विद्वानों के मकसद होने के साथ साथ उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी विरासत के उत्तराधिकारी। इंडिया के जिस देश का नाम ले लीजिए, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, आज वहाँ का युवा संस्कृत की महान ज्ञान प्रणालियों पर शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। मैं महंत रोहित शास्त्री, अध्यक्ष श्री कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट रायपुर बंतलाब। आज जो है ये सम्मान समारोह ये चल रहा है। ये हम हर वर्ष कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार देते हैं। कैलक बाबा कैलक जी हमारे कुल देवता हैं, उनके नाम से हमने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक एक कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया है। पिछले वर्ष DIG शक्ति पाठक जी को दिया था, क्योंकि उन्होंने बसोली में चूड़ामणि संस्कृत गुरुकुल की स्थापना की है और उसको वो अग्रसर कर रहे हैं प्रतिदिन संस्कृत को बढ़ावा देने की। इस वर्ष जो है 2023 का स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी, वर्तमान में उनके ऑल इंडिया में 16 स्टेट्स में उनके आश्रम हैं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं और जो गुरुकुल है उसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और देश और विदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसी के चलते आज महामहिम जम्मू कश्मीर के उनके द्वारा कर कमलों द्वारा भी कुछ ही देर बाद दिया जाएगा। कार्यक्रम शुरू हो गया है और राज्यपाल जी के आने से भी संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिला। वैदिक काल के बाद अगर बढ़ावा मिला है तो महामहिम राज्यपाल जी के आने से, जैसे उन्होंने माता वैष्णो में संस्कृत डिपार्टमेंट की स्थापना की, सिद्धरा में गुरुकुल बनने जा रहा है और भी बड़े प्रोजेक्ट संस्कृत के जम्मू कश्मीर में उनके आने से शुरू हुए हैं और एक नई ऊर्जा हमें संस्कृत के जो हम लोग हैं उनमें पैदा हुई है। तो मैं आने वाले जो यूथ है उनसे भी आग्रह करूँ कि आने वाला युग संस्कृत का है, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं। आने तो इतना ही कहूँगा मैं। तो संस्कृत कितनी ज़रूरी है हमारे सनातन धर्म में? देखिए, देव भाषा जिसको कहा गया है उसे ऊपर तो मुझे लगता कुछ है ही नहीं। तो हमारे धर्म ग्रंथ इसमें हैं और इससे ऊपर क्या है, जन्म काल से लेकर मृत्यु तक ये हमारे घर में जैसे पूजा पाठ है और ज्योतिष शास्त्र है जैसा, ये भी संस्कृत में है और हमारे वेद पुराण संस्कृत में है। तो इसके बिना है क्या? तो संस्कृत पढ़ना बड़ा ही आवश्यक है। अपने बच्चों को पढ़ाएं और नासा में संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं, इसके बड़ा प्रमाण क्या चाहिए किसी को। रहीम जी का बड़ा धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं कि संस्कृत के लिए वो समय निकालते हैं। आज भी उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है और पहले भी देते हैं। बड़ा ही संस्कृत भाषा के प्रति उनका लगाव है और उनको देख के हमें भी बहुत जोश आया है और हम संस्कृत को अग्रसर कर रहे हैं। और ट्रस्ट ने मोबाइल गुरुकुल भी शुरू किया है। मैं आपको बताऊँगा कि गाँव में शहरों में जाकर वो जो है संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहा है और विश्व का पहला मोबाइल गुरुकुल है जो हमने प्रारंभ किया। LG साहब ने पिछले दिनों उसका फ्लैग ऑफ किया था। देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है ये देवी देवताओं की धरती है और श्रावण मास जो है वो चल रहा है और यहाँ पे हमारा एक ट्रस्ट है जिसका है बाबा कैलकनाथ ज्योतिष ट्रस्ट और उसी में हम हर साल जो है ये ट्रस्ट जो है वो किसी न किसी विशेष व्यक्ति को सम्मानित करता है। और आज मुझे खुशी होती है कि श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज उनको जो है बाबा कैलकनाथ रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। और उसी सिलसिले में मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करता हूं कि हमने आग्रह किया, विनम्र बेनती की और हमारे जो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी वो तशरीफ़ ला रहे हैं और ये जो सम्मान है उनके हाथों से स्वामी जी को दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि ऐसी जो प्रेरणा है, ऐसा जो काम है वो आगे बढ़ते हुए हमेशा सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म जो है वो सबसे पहला धर्म है और उसी सनातनी के परिवार को आज यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। देखिए, सनातन की जो पद्धति रही है वो समाज को जोड़ने की रही है। जहाँ भी आप देखेंगे कि सनातन, जिस तरह से आपने कहा है कि सनातन एक पद्धति है और वो समाज को जोड़ने की होती है और संस्कृत जो है वो हमारी भाषा थी और तमाम भाषाओं की जो है वो जननी है। मुझे आज खुशी है कि जब से माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने 3 जो है वो संस्कृत की यूनिवर्सिटी जो है और उसमें एक जम्मू कश्मीर में जो भी हमारा विद्यापीठ था जो महाराजा रणवीर पराशर में चलता था, तो आज वो यहाँ पे कोट भलवाल में है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और उसी के साथ साथ गुरुकुल आ रहे हैं। और आप देखेंगे जब अंदर का कार्यक्रम देखेंगे और जब मंत्र उच्चारण होगा, जब बाकी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस हैं
जो हमें जोड़ती हैं उस परमपिता परमेश्वर के साथ। तो ये इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले भी जो श्री कैलकनाथ ज्योतिष ट्रस्ट है वो करता रहता है, और आज साल का जो कार्यक्रम है इस साल का वो किया जा रहा है। देखो, जो हमारे भारत के बच्चे हैं वो हमारी आन और बान और शान है। सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए आज हमारे शास्त्री, हमारे पंडित, हर इंसान जो है सनातन धर्म को, साधु संत, पीर फकीर, ऋषि मुनि, आज सब लोग जो है सनातन धर्म को बढ़ावा देने का एक फैसला ले रहे हैं। और जैसे कि 2300 वर्ष पहले सनातन धर्म ही था, सारी दुनिया सनातन धर्म से पैदा हुई है। तो मैं यही लोगों को आगे अपील करना चाहता हूँ, हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हमारे गवर्नर साहब बहुत अच्छा काम हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है और हमारे पहाड़ी कबीले को बढ़ावा दिया है, गोरखा समाज को बढ़ावा दिया है, हमारे वाल्मीकि समाज को बढ़ावा दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ गवर्नर साहब को। और आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे श्यामलाल जी शर्मा जी जिन्होंने जो प्रोग्राम मिस्री वाले में रखा हुआ है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मनोज सिन्हा जी चंद ही लम्हे महाराज को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा स्टेज पर देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये एक ही मकसद है, हमें सब लोगों ने, पूरे भारत ने मिलके हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्र हिंदू बनाना चाहिए, राष्ट्र हिंदू बनाना चाहिए, राष्ट्र हिंदुस्तान जिंदाबाद, जो कि एक आम आदमी की आवाज़ है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हमें सब लोगों ने मिलके साथ देना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बना के पिछले 70 वर्ष का किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं बनाया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट का सहारा लेते हुए, कानून का सहारा लेते हुए वो राम मंदिर बना के सबको दिखाया। आज हमारा धर्म और फर्ज बनता है, हमें बच्चे बच्चे तक सनातन धर्म की आवाज़ जो है वो हमें पहुंचानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हो रहा है, ये बड़ा जरूरी है, संस्कृत को सम्मान मिल रहा है, ये बड़ी गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर में इस तरह ये भारतीय संस्कृति के मुताबिक संस्कृत को जो उत्थान मिल रहा है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और सबको ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हम संस्कृति से विमुख हमारी शोभा ही नहीं है, इसलिए हम सबको भारतीय संस्कृति के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत बहुत बधाई, जय श्री राम। हम उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमारी संस्कृति और जो हमारी संस्कृति जो पुरातन सभ्यता है उससे उन्होंने मतलब कि एक उठाने का प्रयास किया है। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रही स्वामी जी का जो उन्होंने सम्मान समारोह जो रखा गया है, तो वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो परंपराएं थी, हमारे जो गुरुकुल होते थे, हमारी जो पुरातन परंपराएं जो होती थी, तो वो इस गुरुकुलों से ही सारी संस्कृति को लेकर सारे एक विज्ञान तक वो जहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता था। तो आज वो एक गोलाकार चक्कर काट के पुनः उसी तरफ आ रहे हैं, तो हमें एक बहुत खुशी का। कितनी ज़रूरी है आज के जो हमारा यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनके लिए? देखो, संस्कार ही एक संस्कृति है, हमारे लिए संस्कार करना, संस्कार बहुत ज़रूरी है। और इसलिए गुरुकुलों में जो सब सभ्यताएं सिखाई जाती थी, तो सबसे जो मेन धरोहर होती है वो संस्कार ही होता है। तो संस्कार ही वो एक संस्कृति है और उसके बहुत ज़रूरी है।